आंध्र प्रदेश में नेल्लौर के एक छोटे से गांव चवथापालम के इसी घर में 1 जुलाई 1949 को बुप्परप्पू वेंकैया नायडू का जन्म हुआ। इनके पिता रंगैया नायडू किसान थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई नेल्लौर के वीआर हाई स्कूल में हुई। वीआर कॉलेज से इन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातक किया और यहीं से इनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। 1971 में ये पहली बार वीआर कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर ये विशाखापट्टनम आ गए, जहां आंध्र विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज से इन्होंने कानून की डिग्री ली। 70 के दशक में जय आंध्र आंदोलन के दौरान ये पहली बार सुर्खियों में आए। इसी दौरान ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1973-74 में आंध्र विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। इस बीच जब देश में आपातकाल लगाया गया तो एम वेंकैया नायडू इसके खिलाफ संघर्ष में सड़कों पर उतर आए। 1977 से 1980 के बीच इन्होंने आंध्र प्रदेश में जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इस बीच 1978 में आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और ये जनता पार्टी के टिकट पर उदयगिरी से विधायक चुने गए। दूसरी बार इसी सीट से इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर जीते। इस दौरान ये आंध्र प्रदेश में बीजेपी विधायक दल के नेता भी रहे। इन्होंने बीजेपी की आंध्र प्रदेश इकाई के महासचिव और अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। 1993 से सन 2000 तक ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे और सन 2002 से 2004 के दौरान 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1998, सन 2004 और सन 2010 में ये कर्नाटक से और सन 2016 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने गए। वाजपेयी सरकार में सन 2000 से 2002 के बीच ये ग्रामीण विकास मंत्री रहे। इस दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सुधारों को तेजी से लागू किया। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब केंद्र में एनडीए सरकार बनी तो इन्होंने शहरी विकास, संसदीय कार्य, सूचना और प्रसारण के अलावा आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। 2017 में ये उपराष्ट्रपति पद के मजबूत दावेदार के रूप में उभरकर सामने आए। उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के बाद एम वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2017 को देश के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के रूप में अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। पार्लियामेंट शुड डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। देश भर में यात्राओं के दौरान ये समाज के सभी तबकों के लोगों से मिले और विभिन्न संस्थानों के छात्र और छात्राओं को प्रेरित किया। साथ ही समय समय पर विदेश यात्राओं के दौरान इन्होंने दुनिया भर में भारत के संपर्क का विस्तार करने के साथ ही वैश्विक पटल पर भारत की छवि का प्रसार भी किया। सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के दौरान ही सन 2019 में राज्यसभा का ऐतिहासिक 250वां सत्र हुआ। मातृभाषा के इस्तेमाल पर ये हमेशा जोर देते रहे हैं। You should learn your mother tongue. Mother tongue is like your eyesight. Other language is like your spectacles. यही वजह थी इनके ही कार्यकाल में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में सांसदों की बोलने की व्यवस्था की गई। बेहतरीन नेतृत्व कौशल, वाक्पटुता और भाषाओं में तुकबंदी का इस्तेमाल कर बात को रोचक तरीके से पेश करने का इनका अपना ही तरीका है। Wherever I am going, I am telling the youngsters, love the nature, live with the nature. Love and live with the nature. That is the need of the hour. This has to be understood by all. Nature, culture, together for bright future. Protect the nature. इस नाते देश भर में इनकी विशेष छवि है।